ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के विरोध का स्वर प्रदेश स्तर पर मुखर। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण और मंदिर प्रबंधन के लिए न्यास बोर्ड के गठन को लेकर सेवायत समाज का विरोध अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। गुरुवार को मंदिर परिसर में सेवायत गोस्वामी समाज की महिलाओं और पुरुषों ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मंदिर पहुंचे और सेवायत परिवारों की महिलाओं से मिलकर उनके आक्रोश और पीड़ा को सुना। अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिना ब्रिजवासियों और सेवायत गोस्वामियों से संवाद किए सरकार यदि कोई निर्माण कार्य करती है तो ये सरासर लोकतांत्रिक भावनाओं और आस्था का अपमान होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ भी वही होगा जो बनारस और अयोध्या में हुआ, पहले मंदिरों का अधिग्रहण और फिर गुजरात की किसी कंपनी या ठेकेदार को काम सौंप दिया जाएगा। बनारस में तो मंदिरों की ऐतिहासिक गलियों को मिटा दिया गया, वही मॉडल अब वृंदावन पर थोपा जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ब्रिज की पवित्र कुंज गलियों और विरासत को नष्ट करने पर आमादा है। कॉरिडोर ब्रिजवासियों की राय के अनुसार बने तो बात अलग है, अन्यथा बीजेपी को इसका राजनीतिक नुकसान भुगतना पड़ेगा। अजय राय ने महिलाओं के विरोध को भावनात्मक मुद्दा बताते हुए कहा कि जब ठाकुर जी की सेवा करने वाली महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही हैं, तो यह महज आंदोलन नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान और आस्था की पुकार है। सरकार को चेत जाना चाहिए कि यही आंदोलन बीजेपी के ताबूत की आखिरी कील बन जाएगा। जो बांके बिहारी जी के मंदिर को और इस पूरे परिक्षेत्र को अधिग्रहण करके गोस्वामी परिवार और पूरे वृंदावन के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके विरोध में हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। हमारे यहाँ के सभी साथी, हमारे प्रदीप माथुर जी, यहाँ के हमारे शहर अध्यक्ष और सभी साथी गण आज पूरे के पूरे गोस्वामी परिवार और इस वृंदावन के जो आज कॉरिडोर का निर्माण ये सरकार करने जा रही है, इसके विरोध में हम सब लोग खड़े हैं और अधिग्रहण जो करने जा रही है इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। मैं तो काशीवासी हूं, बाबा के दरबार, बाबा विश्वनाथ के दरबार से आया हूं। मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोगों को लॉलीपॉप दिया, जो लोगों को एक लालच दिखाया, बनारस में बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूरा कॉरिडोर के नाम पर मॉल बना दिया और सबको प्रताड़ित किया। जितने लोगों के मकान टूटे, किसी को आधा पैसा मिला, किसी को नहीं मिला, तमाम सरकारी भ्रष्टाचार हुए हैं। ठीक उसी प्रकार आपके बीच में भी इसी तरीके की चीजें की जाएंगी और सारा ठेका, सारा काम गुजरात के ठेकेदारों को दिया गया। बनारस में वहां की कंपनी, अहमदाबाद की कंपनी को, श्रवण पटेल नाम के एक गुजरात के व्यापारी को सारा काम दिया गया और सारा काम उसने किया। मैं आप सबसे ये बताना चाहूंगा कि पूरी ताकत के साथ इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी ये धरोहर है, ये बांके बिहारी जी का प्रांगण, ये कुंज गलियां, जो कुंज गलियों की वजह से पूरे दुनिया के अंदर विख्यात है वृंदावन की कुंज गलियों में, तो ये जो सारी चीजें ये समाप्त हो जाएंगी। अगर जो भी चीजें निर्माण करना है, बनाना है, वो गोस्वामी परिवार के लोगों से, वृंदावन के लोगों से ये बैठ के तय करना चाहिए कि इसका रास्ता कैसे निकाला जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। जबरदस्ती तोड़ना या जबरदस्ती लोगों को प्रताड़ित करना ये पूरी तरीके से गलत है। पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। हम सब लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। नहीं, विकास ये विनाश कर रहे हैं, बनारस में विनाश कर दिया। उसी के नाते नरेंद्र मोदी 7 राउंड बनारस में हारे हैं। वही जिसको इन्होंने कहा था कि ये कॉरिडोर बनाएंगे मोदी जी, काशी के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को 7 राउंड हराया। आप देखिएगा, ये निश्चित तौर से अगर इन्होंने ऐसा यहाँ किया तो भारतीय जनता की ताबूत में आखिरी कील होगी। जीवन यहाँ रह रहे हैं, जिनका बचपन से लेकर आज बुढ़ापा आ गया, ये अधेड़ उम्र में कौन सा रोजगार ढूंढेंगे? आप बिहारी जी को नहीं छीन रहे, आप दूसरे को मृत्यु दे रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे? आपके घर छीन ले जाएंगे, आपकी व्यवस्था छीन ली जाएगी। आपने बिहारी जी छीन लिया। बिहारी जी हमारे लिए कमाई का जरिया नहीं है, बालक की तरह सेवा होती है उनकी। आपने 90 घंटे कंटिन्यू खाटू श्याम खोला, खाटू श्याम में कभी पर्याप्त आपको समय नहीं मिल पाया। 90 घंटे खोलने वाली व्यवस्था बन गई। यमुना पर नहीं बनाइए, यमुना
वहाँ पर आप लगातार